नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार में शराबबंदी हटाना आसान तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है। क्यों है, ये भी हम आपके सामने डिकोड करेंगे। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि बिहार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, तो इसके बाद बिहार का प्रशासन और हर चीज इतना टाइट हो जाएगा कि कोई सवाल भी सरकार से नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है और संविधान सब जगह बराबर है। हाँ, कोई अगर ज्यादा ही कुछ उल्टा सीधा करेगा तो उसमें तो कार्रवाई होगी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाएंगे। तो उम्मीद क्या है लोगों को? सबसे पहले तो ये लग रहा है कि जब सम्राट चौधरी आएंगे तो शराबबंदी हटाएंगे, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड अगर आप सम्राट चौधरी का उठाकर देखेंगे, खासकर जो शराबबंदी से संबंधित उन्होंने दिया है, तो सम्राट चौधरी के पास एक चुनौती होगा। और वो चुनौती सम्राट चौधरी के पास इसलिए होगा क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। जब सम्राट चौधरी होंगे तो जो भी योजना बीजेपी के तरफ से मैनिफेस्टो में दिया गया था उसे पूरी करने की भी चुनौती होगी। पूरा नहीं करेंगे तो विपक्ष वाले तो घेरेंगे ही। तो 125 यूनिट बिजली फ्री, और इसके साथ साथ हर महीने समय से जो सामाजिक पेंशन है और जो भी योजना आप चला रहे हैं सब समय से होना चाहिए। ये जिम्मेवारी अब सम्राट चौधरी की है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से रेवेन्यू लाएंगे, कहां से बजट लाएंगे, कौन सा योजना लटक रहा है, भटक रहा है, उसको कैसे पूरा करना, ये जिम्मेवारी अब बीजेपी के पास है। और बीजेपी के पास जब ये जिम्मेवारी है तो बीजेपी के पास अब ये बोलने के लिए भी नहीं बचा है कि हम कैसे पूरा करें। केंद्र की सरकार सहायता नहीं कर रही, क्योंकि अब तो बीजेपी का प्रधानमंत्री और बीजेपी का मुख्यमंत्री। तो अब दिक्कत क्या है? अब सवाल आता है बिहार में शराबबंदी का। तो शराबबंदी सम्राट चौधरी इस पे विचार करेंगे। आज आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और लिख लीजिए, सम्राट चौधरी समीक्षा करेंगे। हाँ, समीक्षा के बाद क्या रिजल्ट आएगा? मतलब पहले तो ये हो रहा था ना कि शराबबंदी कानून में संशोधन, कुछ बदलाव या शराबबंदी हटाने की चर्चा, इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस पे बात होगा, सम्राट चौधरी करेंगे बात। हाँ, उतना आसान नहीं होगा, इसका विरोध भी होगा, क्योंकि जेडीयू वाले एकदम सब एकजुट होकर, जेडीयू वाले एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रामविलास पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी 4 दल बीजेपी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि सभी दलों ने सदन में, सड़क पर शराबबंदी का विरोध कर चुके हैं। इसीलिए, और एक और बयान आपने सुना होगा, जब ये विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे सम्राट चौधरी, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही शराब बेचवाते हैं। तो अब अगर बिहार में शराब बिकेगा, शराबबंदी सफल नहीं होगा, तो फिर वही बात सम्राट चौधरी के लिए भी तो कहा जाएगा कि सम्राट चौधरी ही बिहार में शराब बेचवा रहे हैं। बड़ा आरोप लगेगा। तो सम्राट चौधरी के पास सत्ता है, पावर है, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब कुछ हैं, और उनके पास एक बड़ा चुनौती भी है। लेकिन इन सब से ऊपर उनके पास एक विकल्प है, और उस विकल्प के सहारे वो शराबबंदी की संशोधन करेंगे। वो विकल्प ये है कि 10 साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे लगातार, और इस दरमियान शराबबंदी लागू रहा, सफल नहीं हुआ। मतलब जो काम नीतीश कुमार अच्छा किए उसको तो सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे, और इस बात के लिए जेडीयू वाले भी सपोर्ट करेंगे कि जो अच्छा काम नीतीश कुमार कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण हो, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो काम 10 साल में नीतीश कुमार सफल नहीं कर पाए, वो आगे सफल हो जाएगा, इसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? और यही एक वजह है
कि नीतीश कुमार भी तो 10 साल एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहे। बिहार में कहां शराबबंदी सफल हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर ये सफल हो जाएगा, मतलब कुछ दिन और समय देने से, इसकी क्या गारंटी है? ये वो तर्क है जो सम्राट चौधरी को समीक्षा करने के रास्ते निकाल सकता है। अब सबसे बड़ा एक सवाल और खड़ा होता है कि सम्राट चौधरी अगर जेडीयू का विरोध करेंगे तो क्या इसका फायदा आरजेडी वाले उठाने लगेंगे? क्योंकि एक और बड़ा यहां पे सवाल खड़ा हुआ था, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने यानी राज्यसभा जाने की बात कहें तो बिहार में एक और बाउंडर आया कि आप राज्यसभा मत जाइए, आपके ऊपर दबाव है, आप दबाव मत झेलिए, आपको जेडीयू और महागठबंधन की जो सीटें हैं और मतलब बीजेपी को किनारे करके और सब मिलकर बिहार में सरकार बना लेते हैं, आपको बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने देंगे। ये भी एक प्रेशर हो सकता है। लेकिन शराबबंदी के मामले में वजह अगर सिर्फ ये हो कि शराबबंदी को लेकर वो विरोध करेंगे, तो और जो बीजेपी के समर्थन में 3 पार्टियां हैं, ये इसका समर्थन नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर ये बड़ा धोखा होगा। मतलब ये कि बीजेपी के पास एक बड़ा ऑप्शन है, और इसीलिए बिहार की जनता को ये उम्मीद है और रखना चाहिए कि जो जमीनी हकीकत है, जो शराबबंदी के आड़ में ड्रग्स फैल रहा है, उड़ता बिहार बन रहा है, इन सब चीजों को सम्राट चौधरी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो इस बात को भी समझ चुके हैं कि बिहार में जो ये शराबबंदी फेल है ना, इसके पीछे प्रशासन के लोग सबसे बड़े जिम्मेवारी के साथ लगे हुए हैं फेल करने में। मतलब सबसे बड़ा जिम्मेवार प्रशासन है, और प्रशासन के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे भी तो कहां तक करेंगे, कितने को ऊपर करेंगे? चुनौती है ये। तो इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत यह है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। मतलब ना शराबबंदी पूरी तरह से हटाएंगे और ना जो है जैसे चल रहा वैसे चलने देंगे। बीच का रास्ता क्या होगा कि हम एक और कठोर कानून बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो इस कानून के दायरे में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस हो, कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, पीने वाले को नहीं, बेचने वाले, संरक्षण देने वाले जो कोई भी हो, उसके ऊपर इतना कठोर काम करेंगे ना, कार्रवाई करेंगे ना, कि फिर लोग खुद ही बोलेंगे। 2-4 पार्टी के 2-4 नेता जब इस केस में फंसेंगे ना, फिर वही लोग कहेंगे कि नहीं, शराबबंदी की समीक्षा किया जाए, हटा दिया जाए। और जाहिर सी बात है, जिम्मेवारी, हम हर बार कहते हैं कि जिम्मेवारी हर हाल में सत्ता पक्ष की होती है। अगर आप ये आरोप लगाकर सोचते हैं कि हम इसको टाल दें कि सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधी लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसे पकड़कर सामने लाने की जिम्मेवारी किसकी है? 2-2 करोड़ का शराब बिहार में आता है, आप पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, ड्राइवर खलासी पकड़ लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता लगा पाते हैं कि इसका मालिक कौन है, कैसे? तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की है कि आखिर बिहार में शराबबंदी अगर फेल है तो जिम्मेवार कौन है? सत्ता, विपक्ष, या फिर प्रशासन, या जनता? जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा।